5 ऐसे रीजन जिस वजह से मैं ये बिंदास होके कहता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अक्षय कुमार की भूत बंगला, फिर भले ही तुम अकी के डाई हार्ड फैन ही क्यों ना हो, तुम्हें भूत बंगला किसी भी हालत में नहीं देखनी चाहिए। और कल जहाँ मूवी के सेकंड हाफ में थिएटर में इंडिया के सबसे बड़े वल्गर कॉमेडियन के 2 फैंस के साथ मेरी लड़ाई हुई, उसके बारे में एंड में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन प्रीव्यू खत्म करके रात के 1 बजे जब मैं घर आया, ये मूवी मेरा दिल इस कदर पूरी तरह से जीत चुकी थी कि पूरी रात में सपनों में मंगलपुर में अकी और गैंग के साथ वधूसुर से लड़ता रहा। तो यार भूत बंगला को अवॉइड करने का सबसे पहला रीजन ये है कि अगर तुम भी अक्षय के फिलहाल के सारे क्रिंज मूवी से बहुत खुश हो, यहाँ तक कि तुम लोगों को भी हाउसफुल 5 2 बार देखने के लिए बोल रहे हो, तो किसी भी हालत में ओजी अक्षय कुमार की ये एपिक कमबैक मूवी मत देखना, क्योंकि इसमें फाइनली इतने सालों के अपने कॉमेडी के वनवास के बाद अक्षय आखिरकार अपने भागम भाग और हेरा फेरी वाले अवतार में वापस है। और इससे ज्यादा एफर्ट मैंने कॉमेडी मूवी में जो बहुत ही सक्सेसफुली लैंड करके ऑडियंस को हंसाता भी है, मैंने आज तक किसी एक्टर को करते हुए नहीं देखा। और अब बिना किसी 2 राय के मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ना ही सिर्फ ओजी गैंगस्टर कॉमेडी किंग अक्षय कुमार इज बैक, बट अब वो पूरे कॉमेडी जॉनरा को इस मूवी के बाद हमेशा के लिए रूल भी करेंगे। अब मूवी को ना देखने का दूसरा रीजन समझने के लिए सबसे पहले याद करो उन सारे पुराने दिनों को जब सब टीवी पर तुम 8:30 बजे खाना खाते वक्त तारक मेहता के सारे ओजी एपिसोड्स देखते हुए कैसे जोर जोर से हंस के तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाते, और कैसे कई बार तुम भी मेरी तरह हंसी से सांस न ले पाके कैसे हंसते हंसते तुम चेयर से नीचे भी गिर गए थे। अब वो वाला एरा तो लाख चाह कर भी खुद दिलीप सर भी वापस नहीं ला सकते, पर बिल्कुल वैसा ही मजा पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक अगर तुम फिर से कभी महसूस नहीं करना चाहते तो इस मूवी की टिकट खरीदने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हॉल में मेरे साथ बैठे सारे लोग 2 लोगों को छोड़कर जिनका समय कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पूरा थिएटर हंसी के ठहाके लगाने के साथ राजपाल यादव के सारे सीन्स में तो तालियां तक बजा रहे थे। अब ये तीसरा रीजन उन सारे फैमिली मैन और वुमन के लिए है जो दिन रात अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा के थक हार के अपनी बोरिंग और मेंटली एग्जॉस्टिंग जॉब से बस 2 घंटे सुकून से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से बिताना चाहते हैं। लेकिन जब भी इस चीज की तलाश में वो सिनेमा गए हैं, या तो उन्हें खून खराबा या क्रिंज कॉमेडी परोसी गई, लेकिन अब इतने सालों बाद फाइनली एक ऐसी कॉमेडी मूवी आई है जिससे आप अपने परिवार के बच्चे, बूढ़े और यूथ सब लोग साथ में मिलकर बिना 18+ का ID कार्ड दिखाए अपने बच्चों के साथ भी इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और अगर ये अपॉर्चुनिटी भी एज अ मैन और वुमन ऑफ द हाउस आपको मिस करनी है तो इस मूवी को प्लीज अवॉइड कर देना, क्योंकि प्रियदर्शन इतने सालों बाद भी एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर डिलीवर करने का दम रखते हैं। और भूत बंगला के बाद अब वो कॉमेडी में मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर बन चुके हैं। लेकिन खैर अब मेरे सार्केस्टिक पॉजिटिव रिव्यू में बस एक बात है जो मूवी में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और जहाँ बाकी सभी को ये दिक्कत है इसमें नॉस्टैल्जिया और पुराने वाले कॉमेडी डायलॉग्स यूज किए गए हैं। मैं बोलता हूँ क्या दिक्कत है कि अगर वो अच्छे से लैंड करके हंसा रहे हैं तो, लेकिन जब मूवी सेकंड हाफ में लिटरली अपनी वही पुरानी भूल भुलैया वाली ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पर चली गई, जो ना ही सिर्फ बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी पर डांस सीक्वेंसेस को भी जब ऑलमोस्ट भूल भुलैया से कॉपी कर दिया, मैं फिल्म से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होके बस यही सोचने लगा कि भाई बहुत ज्यादा देर हो गई, अब सेकंड हाफ में तुम हंसाओगे भी या नहीं। और इसका बहुत ही दुखद जवाब है कि नहीं, वो तुम्हें सेकंड हाफ में सिर्फ डराएंगे ही, प्लस VFX एंड तक धीरे धीरे इतने ज्यादा बुरे होने लगे कि तुम यही सोचते हो कि इंटरवल के पहले जो मूवी चल रही थी अब क्या ये वही सेम मूवी है या बदल गई। तो अगर तुम सिर्फ कॉमेडी देखना चाहते हो जहाँ कोई भी मीडियोकर VFX और हॉरर फैंटेसी ना हो तो सच में भूत बंगला को स्किप कर देना। बट आई पर्सनली फील कि इंटरवल के पहले ही पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन आखिर में तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पूरा थिएटर ये मूवी एंजॉय कर रहा था, मेरे बिल्कुल साइड में बैठे 2 लड़के इंटरवल के ठीक पहले और फिर मूवी के सेकंड हाफ में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के साथ पूरे इंडियन सिनेमा को गंदी गालियां देते हुए कंटिन्यूअसली कमेंट पास करके इस डैश डैश में किसको हंसी आएगी, ये तो नॉर्मी कंटेंट है, मेरे डैश भी नहीं हंसेगा इस पे, इंडियन ऑडियंस का IQ कितना लो है, डैश डैश डैश। और इससे इरिटेट होके जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया कि अगर हंसी नहीं आ रही तो एग्जिट वहाँ है भाई, मैं तो सिर्फ विस्पर कर रहा था, तुमको क्या दिक्कत है। और चीजें थोड़ी सी हिटअप होके उस वक्त के लिए तो फिर शांत हो गई। लेकिन जब मूवी के खत्म होने के बाद मैंने उसे प्यार से पूछा कि तुम लोगों को आखिर किस पर हंसी आती है, और उसका जवाब सुनकर मैंने ये रियलाइज किया कि हो सकता है तारक मेहता भी कुछ मोमेंट्स के लिए आज भी उतना ही ज्यादा सिली और इनोसेंटली फनी है, लेकिन हम सभी ही मैच्योरिटी के नाम पे इतने हरामी हो गए हैं कि जब तक कोई लाल कपड़े वाला वल्गर कॉमेडियन इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स या माँ बहन की गाली ना दे, अब वो डार्क कॉमेडी के बिना लोगों को मजा ही नहीं आता। तो अगर तुम्हें भी इस कलयुग के समय में डार्क और गंदी 2 कौड़ी की कॉमेडी पसंद है तो भूत बंगला से बहुत दूर रहना भाई। और भूत बंगला को 7.5 आउट ऑफ 10 देते हुए देखते रहो सिनेमैटिक शालू, क्योंकि शालू ने बोला मतलब फाइनल।